हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। और ये पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल करते हैं, कैसे बनाना है। यहाँ सवाल दिया है, सिद्ध करें 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना है। ये है LHS और ये है RHS। LHS बनाकर हमको RHS लाना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ हम लिखेंगे हल। ये जो है बिल्कुल आसान तरीका है, और जिस तरह जो हम बता रहे हैं सेम उसी तरह बनाना है, मतलब कॉपी करना है। जिस तरह हम बना रहे हैं हमारा कॉपी करना है आपको। तो यहाँ हम लिखेंगे LHS। LHS कितना दिया है, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको जो है एक मर्तबा और लिखेंगे। और यहाँ देखिए बराबर के सामने भी बराबर देना, नहीं तो एक बराबर यहाँ एक यहाँ ये क्या, ऐसे अगर हम देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, नंबर काट लेगा। अगर हम सही भी बनाएंगे तो अब ये जो है इसको भी हम सामने लिखेंगे यहाँ, और आगे पीछे करके नहीं लिखना है। यहाँ हम सामने लिखते हैं 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसका जो है परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो नीचे है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको यहाँ गुना करते हैं ऊपर में, और यहाँ माइनस है तो प्लस लगा देते हैं। अगर आप 9th में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो यहाँ हम करते हैं गुना और बट्टा खींचते हैं, और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेम उतार देना है, यहाँ सिर्फ निशान चेंज करना है। यहाँ हम लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। माइनस था तो प्लस लगा दिया, अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस लगाते। अब यहाँ लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब जो है ऊपर को ऊपर गुना करना है और नीचे वाले को नीचे में। 1 को गुना करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा में तो 1 खत्म हो जाएगा, तो हमारा ऊपर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये पूरा इसको हम 1 में गुना करेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा। अब नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान है सेक थीटा और b का मान है टेन थीटा। तो हम सेक को सेक से गुना करेंगे तो होगा सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इतना बराबर 1 होता है। तो पूरे के बट्टे में 1 आ जाएगा, तो 1 का तो वैल्यू नहीं है बट्टे में, अगर हटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 नीचे वाला छोड़ देते हैं, तो हमारा ऊपर क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और यही हमको लाना था। अब यहाँ लिखेंगे RHS प्रूव्ड। ये कितना आसान क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। ये जो है LHS है, पूरा हमको बना कर लाना है 2। यहाँ जो है सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। LHS में क्या दिया, यहाँ हल लिखना है। LHS में दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर है, उसके बाद प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस पे भी स्क्वायर है। अब जो है 2 लाना है तो 2 को छोड़ देंगे। अब ये दोनों को हम बनाते जाएंगे तो 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। बनाने का तरीका सही होना चाहिए। अब ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ जो है कंडीशन ये है कि a की जगह पर कॉस दिया है और b की जगह पर साइन है, तो a का मान है कॉस, b का मान है साइन। तो हम इसको जो है सूत्र के हिसाब से बनाते हैं। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 को गुना करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा में तो होगा 2। अब आगे पीछे भी लिख सकते हैं या सीधा करके लिख लेते हैं। अगर हम कॉस साइन पहले लिख दिए या साइन कॉस तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद यहाँ प्लस है तो ये वाला प्लस यहाँ आ गया। अब ये बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो सेम जो है यहाँ जो हम बनाए हैं सेम इसी तरह ये भी बनेगा, लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस आ जाता है 2 में। अब यहाँ हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
अब जो है देखिए कितना लंबा हो गया, अब जो है छोटा हो जाएगा, काट कूट करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है और यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में, तो ये और ये दोनों कट जाएगा। अब आगे बनाते हैं। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 2 पीस है तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा cos 2 cos स्क्वायर। या तो एक तरीका और है, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, ऐसे भी हम बना सकते हैं। या तो कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर जोड़ेंगे 2 cos स्क्वायर, उसके बाद साइन में साइन जोड़ेंगे साइन स्क्वायर और 2 कॉमन लेंगे। तो दोनों में से जो तरीका आसान लगे उस तरह बनाना है। तो हम बनाते हैं कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम 2 तरीका अप्लाई कर सकते हैं, दोनों और दोनों तरीका सही है। जो तरीका आपको आसान लगे बना सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीका से बनाते तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 + 1 = 2। अब यहाँ देखिए 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा गुने cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आगे पीछे है लेकिन बात वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों बात एक ही है। तो इसका जोड़ होता है 1, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो यहाँ हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो होगा 2 × 1, यानी ये पूरा का मान होगा 1। हम 2 × 1 बराबर कितना होगा 2, और यही हमको लाना था। यहाँ हम लिखेंगे RHS प्रूव्ड इज द राइट आंसर। इसमें भी वही काम करना है, a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर बीच में कट जाएगा और जो बचेगा आंसर हो जाएगा। सेम उसी पे आधारित है। तो यहाँ हम लिखते हैं हल LHS बराबर, LHS कितना दिया है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, पूरे पे स्क्वायर है, उसके बाद प्लस, फिर ब्रैकेट में दिया है a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, इसका भी पूरे पे स्क्वायर है। अब देखिए ये है हमारा a साइन थीटा, ये है a, उसके बाद b कॉस थीटा, ये है b, ये बनेगा a - b के होल स्क्वायर पे, ये a + b के होल स्क्वायर पे। तो हमारा फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b स्क्वायर। तो a का मान है a साइन थीटा, तो यहाँ जो है a पे b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे a² साइन स्क्वायर थीटा a² - 2ab - 2, a का मान है a साइन थीटा गुन्ने b का मान है b कॉस थीटा, उसके बाद b का मान है b कॉस थीटा, तो यहाँ प्लस b कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ जो है ब्रैकेट छोड़ देते हैं, यहाँ b पे भी स्क्वायर दे देते हैं और कॉस स्क्वायर पे भी, ये वाला ब्रैकेट हम हटा देते हैं, नहीं तो एक लाइन बढ़ जाएगा। ये जो है ये कटा हुआ, यहाँ है b² और कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये वाला प्लस यहाँ देंगे। अब ये बनेगा a + b के होल स्क्वायर पे, ये जो बना है सेम इसी तरह बनेगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ होगा, अब कॉस है तो कॉस को पहले लिख देते हैं a² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, अब यहाँ लिखते हैं प्लस 2a कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा 2ab, उसके बाद प्लस b², b का मान है b साइन थीटा, तो होगा b² साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है काट कूट करना, यहाँ देखिए 2a साइन थीटा गुन्ने b कॉस थीटा, और यहाँ भी है 2a कॉस थीटा गुन्ने b साइन थीटा, ये आगे पीछे लेकिन कट जाएगा इससे ये पूरा। अब हमारा कितना बचा है a² साइन स्क्वायर थीटा, देखिए a² साइन स्क्वायर थीटा और a² कॉस स्क्वायर थीटा, a² साइन स्क्वायर थीटा उसके बाद a² कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों में से जो है हम a² कॉमन लेंगे, तो इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा a² हम कॉमन ले लिए तो इसमें बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है b वाला में कॉमन लेंगे b², यहाँ हम लिखते हैं प्लस b², तो इसमें क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, या तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का जोड़ होता है 1। तो यहाँ जो है हम a² में ब्रैकेट को हटा के 1 में गुना कर देंगे क्योंकि पूरा का मान 1 होता है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, अब यहाँ b² गुन्ने ब्रैकेट को हटाएंगे और ये पूरा का मान होता है 1, तो 1।
अब ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 1 ख़त्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 में करेंगे तो बी स्क्वायर, और यही हमको लाना था। यहाँ लिखेंगे RHS प्रूव्ड इज़ द राइट आंसर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन इस टाइप का आने का ज़्यादा चांस रहता है 2 नंबर में। तो इसको बताते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे हल, सवाल जो दिया है LHS करके लिख लेंगे। यहाँ जो कोई हार्ड तरीका नहीं बता, बिल्कुल आसान बता रहे हैं। 1 माइनस साइन ए और बट्टे में है 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ गुना करेंगे, परिमेयकरण करना है, सिर्फ निशान चेंज होगा। यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ 1 माइनस साइन ए और बट्टे में 1 माइनस साइन ए। अब ऊपर में दोनों सेम है, 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है। ये जो है समझे कि ए है। अब देखिए रूट देना है, उसके बाद देना है बराबर। अब लिखेंगे 1 माइनस साइन है और बट्टे में कितना है कॉस ए, तो यहाँ कॉस ए लिख दिए। उसके बाद देखिए स्क्वायर जो है ऊपर दोनों पे है तो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर से हमको रूट काटना है। तो यहाँ स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो हमारा ऊपर कितना बचा है 1 माइनस साइन है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस साइन है और बट्टे में कितना है कॉस है। अब देखिए किसी किसी जो है सवाल में इतना ही लाना होता है, लेकिन ऐसा है तो माइनस देना है। उसके बाद लिखेंगे 1 बट्टे कॉस है, यहाँ बराबर दे देंगे। उसके बाद साइन ए बट्टे कॉस है, साइन ए बट्टे कॉस है। अब 1 बाई कॉस ए फॉर्मूला होता है सेक ए, ठीक है। उसके बाद साइन ए बट्टे कॉस ए ये होता है टेन ए, और यही हमको लाना था। अब यहाँ हम लिखेंगे सिंपली RHS प्रूव्ड इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ जो है आंसर नहीं लिखना है, RHS प्रूव्ड ही लिखना है, नहीं तो आंसर लिखेंगे तो ये हमारा राइट नहीं होगा। क्योंकि सिद्ध करना या दर्शाइए या दिखाइए या साबित कीजिए, इस तरह क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसमें प्रूव्ड ही लिखाता है। अब क्वेश्चन जो ये देखिए माइनस प्लस आगे पीछे दे देता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसी तरह मतलब चेंज करके सवाल पूछता है कि बच्चे जो है कंफ्यूज हो, चेंज कर कर के सवाल पूछता है, लेकिन हमको बनाने आना चाहिए। यहाँ हम लिखेंगे रूट 1 माइनस कॉस है और बट्टे में 1 प्लस कॉस है। अब यहाँ जो है प्लस आ गया तो इसमें माइनस लगा के परिमेयकरण करना है। सेम उसी तरह लिखेंगे 1 माइनस कॉस है, सिर्फ माइनस लगा देना है, और बट्टे में 1 माइनस कॉस है। आपको क्लास 10th का गणित पढ़ने के लिए बीज गणित पूरा मजबूत होना चाहिए। बीज गणित का जोड़ घटाव गुना भाग, उसके बाद बट्टा पर का जोड़ घटाव गुना भाग, और तीसरा चीज़ आपको समीकरण आना चाहिए और गुणनखंड। गुणनखंड जो है क्लास 10th के गणित में बहुत क्वेश्चन है गुणनखंड का, जिससे गुणनखंड से मूल भी बनाते हैं और शून्यक भी निकालते हैं। उसके बाद समीकरण का भी यूज बहुत है, क्योंकि ये दो चीज़ जो है 100% कंप्लीट करना है, समीकरण और गुणनखंड। अब देखिए आगे हम इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ दोनों सेम है तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और बट्टे में ये है 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान है 1 और बी का मान है कॉस है। ए का मान है 1, बी का मान है कॉस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, पूरे पे रूट है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर है, तो दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। दोनों जो है बात एक ही है, सिर्फ बना हुआ सही रहना चाहिए। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस है, यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस कॉस है, और बट्टे में साइन है, स्क्वायर पूरे पे दे देंगे, क्योंकि इसको अलग हम करेंगे तो इतना ही होगा। पूरे पे स्क्वायर इसलिए दिए हैं क्योंकि हमको स्क्वायर से रूट काटना है। यहाँ जो है स्क्वायर से रूट नहीं काट सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए स्क्वायर और रूट कट जाएगा। अब इसको भी अलग करना है, अगर इतना ही लाना रहता तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ए बट्टे साइन है। अब यहाँ जो है दोनों को अलग करना है तो यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बट्टे साइन है। अब ये साइन ए जो है वो दोनों के बट्टे में, इससे पहले भी हम बताए थे, तो इसको अलग कैसे करते हैं। यहाँ बट्टा देना है, यहाँ माइनस देना है, यहाँ बट्टा देना है, और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस देना है, और साइन ए दोनों के बट्टे में है तो यहाँ हम लिखते हैं साइन ए। बिल्कुल आसान तरीका से समझा रहे हैं जो 100% समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ है 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे,
और यहाँ आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला का यूज होगा 1/sin ए, फॉर्मूला होता है कॉसेक ए। तो यहाँ हमको लिखना है कॉसेक ए माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए, फॉर्मूला क्या होता है कॉट ए, और यही हमको लाना था। यहाँ हम लिखेंगे RHS प्रूव्ड। अब अगले क्लास में भी है 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इससे अगले वाला क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का 5 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन। और उसमें जो 5वां क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो फाइनल एग्जाम में 3-4 मरतबा पूछा गया क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जो है हम 2 तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको जो तरीका आसान लगेगा उस तरीका से आप बना सकते हैं, या तो दोनों तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।